नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विज्ञान के 50 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन-सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि विटामिन डी, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 7.4, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पिट्यूटरी, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि वाटसन और क्रिक ने, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से निकलती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि जल से, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि यकृत में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एड्रेनालिन, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न दे रखा है कि ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 17 मीटर, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव आँख में अंधा बिंदु क्यों बनता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि ऑप्टिक नर्व के कारण, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि घेंघा रोग, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ओज़ोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि यूवी किरणों से रक्षा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है किस गैस को हँसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा N2O, ठीक है? यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन केंद्र कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि सेरिबेलम, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊष्मीय प्रभाव यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रंध्र यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विटामिन ई यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक अपवर्तन किस माध्यम में होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हीरा, ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अमाशय में यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि सोडियम, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बायल के नियम पे, ठीक है? यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सुनने की अस्थियाँ कितनी होती हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है किसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एटीपी यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया किस ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि सौर यानी कि सूर्य के प्रकाश पर, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इंसुलिन यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस ऊतक में पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि मांसपेशी में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कौन-सा तत्व हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि लोहा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गति ध्वनि की गति किसमें सबसे कम होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि गैस में, ठीक है?
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में कौन-सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों स्रावित करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाज़ बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि टंगस्टन का, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊष्मा कौन उत्पन्न करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि यकृत, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 0 से लेके 14 तक, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि कौन-सा रोग जीवाणु से नहीं होता? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मलेरिया, ठीक है? मलेरिया यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है दोस्तों? जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ से होता है, यह जीवाणुओं से नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव आँख में रंग अंधता किस कोशिका की खराबी से होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कोन, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन-सा अंग विसरण करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि यकृत, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि विटामिन के, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण किस रूप में होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रेट, ठीक है? नाइट्रेट यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कैल्शियम यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि बैरोमीटर, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊष्मा, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया किससे होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि तंत्रिका तंत्र से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक चालक धातु कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि चाँदी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि कौन-सा रोग विषाणु से होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि पोलियो, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों में क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हरा परिवर्तन करता है, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि हरा परिवर्तित करता है, ठीक है? परावर्तित करता है, ठीक है दोस्तों? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा छोटी आँत में यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि लोहा, ठीक है?